हाय एवरीवन। तो काफ़ी दिनों के बाद वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अपने हॉस्पिटल स्टे के बारे में। तो मुझे काफ़ी टाइम से खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो ठीक ही नहीं हो रही थी, तो उसके कारण मेरे सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी थोड़ा बढ़ गया था क्योंकि सर दर्द देने लग गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप एडमिट हो जाओ, हम लोग आपका इलाज यहाँ पे अच्छे से कर देंगे। एंड क्योंकि सर्वाइकल प्रॉब्लम को ठीक करने का एक ही इलाज है कि थोड़ा रेस्ट करो और फिजियोथेरेपी लो। तो मैं हॉस्पिटल में एक लग्जरी प्राइवेट वार्ड में एडमिट हुई जिसका कॉस्ट ₹5000 पर डे था। हमने नीवा बूपा से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, तो कैशलेस ट्रीटमेंट के थ्रू सिर्फ ₹1 पे करना पड़ा, बाकी सब इंश्योरेंस ने कवर कर लिया। तो इस रूम की बात करें तो काफ़ी फैसिलिटीज़ थी यहाँ पे। टीवी था, फ्रिज था, ओवन था, प्राइवेट वॉशरूम थी जो कि काफ़ी क्लीन थी, साफ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छे से होती थी यहाँ पे। यहाँ दिन में 2 बार प्रॉपर हाउसकीपिंग होती थी। हाउसकीपिंग स्टाफ भी इतने अच्छे थे, साफ सफाई बहुत अच्छे से कर देते थे रूम की, तो हमेशा फ्रेश, क्लीन और कंफर्टेबल फील होता था। और ये छोटा सा टेबल जिसमें मैं खाना खाया करती थी। ये बेड के बगल पे ही एक ड्रॉर्स था जिसमें मेरी मेडिसिन रहती थी और कुछ नेबुलाइजर जो मुझे दिया जाता था भाप लेने के लिए। एंड देन एक वार्डरोब था बगल पे, और ये सारी चीज़ें मेरे तैयार होने के लिए, और कुछ प्लेट्स और कटोरी ये सब भी मैंने लेके रखी हुई थी घर से। तो इस ठंड के मौसम में खाना अगर कभी ठंडा हो जा रहा है तो ओवन में गर्म कर सकते हैं अपन। ये रही वार्डरोब। तो वार्डरोब में इतने ज़्यादा सामान मैंने रखे नहीं हुए थे, बट देन मेरी मम्मी भी मुझे देखने के लिए आई तो वो कुछ ज़्यादा सामान लेके आ गई थी मेरे लिए। एंड सबसे मज़ेदार बात ये है, देखिए छोटू सा फ्रिज। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे फ्रिज भी है, तो मैंने इसमें दही रख लिया था, बट मुझे दही खाने का नहीं था बिल्कुल भी। एंड ये मेरे हस्बैंड पान लेके रखे हुए थे इसके अंदर में, क्योंकि उनको पान बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मेरी प्यारी मम्मी ने मेरे लिए लड्डू लेके आए हुए थे बहुत सारे, जो कि ड्राई फ्रूट से बने हुए थे, एकदम शुगर फ्री। यहाँ पे लैंडलाइन की भी फैसिलिटी थी, तो अपन को कैंटीन का कुछ मंगवाना है या फिर नर्स को बुलाना है तो अपन एक कॉल पे बुला सकते थे उनको। एंड रूम का सबसे बेस्ट पार्ट था ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल बेड, जो कि पीठ के साइड से पूरा बेड मूव हो जाता था। अगर बैठना हो तो सिर्फ एक बटन दबाओ और बेड खुद ब खुद ऊपर हो जाता था। अगर रिलैक्स करने का मन हो तो बटन दबाओ और बेड नीचे हो जाता था। प्योर कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता था बिना किसी तकलीफ के। एंड हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे तब समझ आया जब एक हफ्ते में मेरा टोटल बिल 1,17,000 बन गया था। सोचो, अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं होता तो ये पूरा का पूरा अमाउंट हमें अपने पॉकेट से देना पड़ता, पर क्योंकि हमने इंश्योरेंस लेकर रखा था तो पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो गया। तो इससे ये बात रियलाइज होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, बल्कि एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती है। तो फिलहाल अभी मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है और मैं अपने घर आ गई हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे ढेर सारी दवाई लिख के दी है क्योंकि खांसी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, और अब हॉस्पिटल में भी इतने दिन रह के क्या ही होता, उन लोग भी दवाई ही दे रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि घर चले जाती हूँ। क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे इरिटेटिंग चीज़ लगती है जो कि कैन्युला लगती है। मतलब नर्स लोग तो हाथ को जगह जगह से छेद करने पे तुले रहते हैं और वो इतना पेनफुल होता है ना, तो इसलिए मैं सोची कि घर चले जाती हूँ, दवाई खा के मैं वहीं पे ठीक हो जाऊंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब मी।